मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी जी लगातार ही संघर्ष कर रही हैं कि इस बार भी उनको सीट मिल जाए और वो फिर से मथुरा को अपने हिसाब से चलाए। बीते 5 सालों की अगर बात की जाए तो हेमा मालिनी को लेकर जहां कई सारे लोग उनके पक्ष में हैं, तो वहीं कई सारे लोग उनके विपक्ष में भी हैं। कई लोगों का कहना है कि हेमा मालिनी ने 5 साल में किया ही क्या है, तो वहीं कई लोगों का कहना है कि हेमा मालिनी जी के आने से बहुत कुछ बदला गया है मथुरा में। खैर, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हेमा मालिनी के खिलाफ इस वक्त यानी कि इस बार लोकसभा 2019 में 2 नेता हैं जो कि हेमा मालिनी के खिलाफ हैं। पहले तो हैं सपा बसपा गठबंधन से नरेंद्र सिंह जी और दूसरे हैं कांग्रेस से महेश पाठक जी। ये तो कांग्रेस में पहले सपना चौधरी के नाम को लेकर काफी सारी बातें कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि सपना चौधरी कांग्रेस की तरफ से मथुरा में हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। ये खबरें ही रह गई और सपना चौधरी ने सामने आकर कहा कि उन्होंने कांग्रेस के साथ वो नहीं जुड़ी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने महेश पाठक को उतारा है। ये भी काफी ज्यादा ही बड़े उम्मीदवार हैं और हेमा मालिनी के खिलाफ ये भी इस बार इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। तो इसी बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अनुश्रुति चौबे। श्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि हेमा मालिनी जी को बीते दिनों जो सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया है। हेमा मालिनी जी खेत में गई थी, खेतों में उन्होंने गेहूं वगैरह काटे और लोगों ने सीधा सीधा उन पर निशाना साध दिया है कि चुनाव से पहले ही ये सब क्यों किया जा रहा है, चुनाव क्या वोट लेने के उनके नए तरीके हैं। बिल्कुल अजय, और हमने खुद अपने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में इस बात पर सवाल उठाए थे कि आप जा रहे हो, अगर आप जा भी रहे हो तो इट्स ओके कि ठीक है आप गए हो, वो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद जब आप फार्मर्स से बात करते हो, आप उनकी दिक्कतें जानते हो, उसके बाद आप सिर्फ एक 2-3 फोटो खिंचवा के आ जाते हो और उनके लिए कुछ चीज़ें नहीं बोलते हो कि आप आओगे तो आप ये कर सकते हो, आप आओगे तो आप वो कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है अजय कि जब आपसे पूछा जाता है कि आपने इन 5 सालों में क्या काम किया है, तो आपके पास आंसर ये होता है कि मैंने तो बहुत सारे काम किए हैं, मैं अभी गिनवा नहीं सकती हूँ क्योंकि उतने काम मुझे याद नहीं है। तो खैर, मथुरा में वो कितना दिखता है और कितना नहीं दिखता है ये तो बात की बात है, लेकिन आप सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए आप जाते हो, धान काट देते हो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप जो है जाते हो, आप ट्रैक्टर चलाते हुए दिखते हो। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि अब लोगों को समझ में आने लगा है कि ये सिर्फ एक स्टंट है। आप पॉलिटिकल वोट जो है पाने के लिए अगर आप अब ये सब करोगे तो अब ये नहीं चलेगा। अब टाइम दूसरा आ चुका है, अब आपको कुछ और करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर जाके सिर्फ लोगों से मिल लोगे, उनकी प्रॉब्लम सुन लोगे, उनका सल्यूशन नहीं दोगे तो उससे काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर श्रुति का तो साफ साफ कहना है कि पूरे तरीके से ये जो हेमा मालिनी जी कर रही हैं उनका सीधा सीधा निशाना है वोटर्स पर। वोट अपनी तरफ लाने के लिए हेमा मालिनी जी ये तमाम चीजें कर रही हैं। लेकिन श्रुति, एक और बड़ा सवाल ये भी उठता है कि हेमा मालिनी ने इस बार एक और बयान दिया है। हेमा मालिनी ने कहा है कि उनका आखिरी चुनाव है, आखिरी बार वो मथुरा से लड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं क्या सच में उनका ये आखिरी चुनाव हो सकता है अगर वो इतना बड़ा ऐलान कर चुकी हैं, या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में मथुरा से जीत हासिल करने के लिए हेमा मालिनी ने ऐसी बात कही है? नहीं अजय, देखिए, अगर उन्होंने ये बात कही भी है तो अगर उनका आखिरी चुनाव भी है ये, तो इस बात से मथुरा के लोगों को ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये पब्लिसिटी स्टंट तो हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि वो बिल्कुल आखिरी अपना चुनाव लड़ रही हूँ और उसी के बारे में वो बोल रही हूँ कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सच बोल रही हैं। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल के नाम से इनको काफी जाना जाता है। बॉलीवुड का काफी जाना पहचाना नाम है और बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र इनके पतिदेव हैं। श्रुति, बीते दिनों धर्मेंद्र को देखा गया था हेमा मालिनी के साथ, उनके साथ कुछ प्रचार कर रहे थे। वो 2-3 फंक्शंस उन्होंने अटेंड किए थे। तो वहीं ऐसा माना जा रहा है कि अब धर्मेंद्र की पॉपुलैरिटी का भी पूरा सहारा हेमा मालिनी ले रही हैं। लेकिन क्या अब बड़ा सवाल ये है, क्या उनकी जीत होगी मथुरा से? ये तो 23 मई को ही पता चल जाएगा कि क्या वहाँ से एक बार फिर से सांसद बनकर आती हैं हेमा मालिनी की नहीं आती हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें तो अजय, मैंने अपनी एक रिपोर्ट में भी ये बताया था कि हमारे जो मथुरा के जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। एक रिपोर्ट आई थी ऐसी सामने कि
हेमा मालिनी से मिलने के लिए वो फार्मर सुबह से धूप में खड़े हुए थे और हेमा मालिनी वो सबसे पहले अपने गेस्ट हाउस गई हैं और उसके बाद वहाँ के फार्मर्स से मिली। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स हताश थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप अगर उनसे मिलने गए हो, उनकी दिक्कतें समझने गए हो तो बात समझ में भी आती है, लेकिन वो बस जैसे कि मैंने बोला कि एक हो सकता है कि एक पब्लिसिटी स्टंट हो, माफ़ कीजिएगा। तो देखना पड़ेगा कि अब फार्मर्स वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, ये तो 30 मई को ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक बात रही हेमा मालिनी के आने की, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी कुछ उन्होंने खराब काम नहीं किया या एकदम ही अच्छा काम नहीं किया। 50-50 चांसेस है, तो दोनों में ही हो सकता है। फिलहाल अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि हेमा मालिनी जी मथुरा से दोबारा सांसद बनेंगी या फिर नहीं, क्या दोबारा जनता उनको चुनेगी या नहीं। लेकिन अभी दो जो नेता हैं उनके खिलाफ बहुत ही ज्यादा ही मतलब वो भी चर्चाओं में हैं, क्योंकि कांग्रेस से महेश जी और सपा बसपा से नरेंद्र सिंह दोनों ही कड़ी टक्कर दे रहे हैं मथुरा में हेमा मालिनी जी को। तो देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भी मथुरा में भाजपा की सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी जीतती है या फिर नहीं, या फिर हार का सामना इस बार करना पड़ सकता है भाजपा को। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल SPN9 न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।